हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट इन GEM classes Rosra. This is Alok Garg, an educator of English, and today I will discuss the very most important topic of English, that is what tense. Quick revision of tense means आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो टेंस का क्विक रिवीजन पढ़ेंगे। बस बहुत ही कम समय में हम लोग टेंस को कैसे पढ़ के और टेंस से रिलेटेड जो एक छोटा सा कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सके, तो उसी कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। वो क्या है? टेंस का क्विक रिवीजन। ओके, तो डू यू नो अबाउट दिस? एवरी पर्सन यू नो अबाउट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मीन्स कहने का ये मतलब हुआ, अगर स्टूडेंट अपने लाइफ में कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हो तो वो हमेशा वो 100% सर्टेनिटी है, श्योरिटी है कि वो जो है कि अपनी लाइफ में सक्सेस करेगा और वो हर एक चीज हासिल करेगा। बस क्या मूल मंत्र होनी चाहिए? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट टेंस का क्विक रिवीजन। ओके, तो हम लोग टेंस का क्विक रिवीजन में चलते हैं कि टेंस, डू यू नो अबाउट टेंस? टेंस इज व्हाट? टेंस इज व्हाट एवर द टाइम टेक्स टू डू वर्क इज कॉल्ड टेंस। मींस टेंस कैसा होता है? मींस टेंस करने का ये मतलब हुआ कि एक्शन को करने में जो भी समय लगता है उसी को टेंस कहते हैं। अब एक्शन मींस क्रिया, क्रिया को करने में, कोई काम करने में जो समय लगता है उसी को टेंस कहते हैं। अब देखिए, काम करने में समय लगा तो क्या? काम करने में समय लगा मीन्स क्या? अगर कोई एक्शन कर रहा है, अगर वो अभी कर रहा है मीन्स इस समय में कर रहा है तो वो प्रेजेंट। अगर वो काम, अगर वो एक्शन कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले कर लिया था तो वो पास्ट का हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्शन जो आने वाले भविष्य में होगा, कोई काम आने वाले भविष्य में होगा, तो उस तरह के एक्शन को क्या कहते हैं? उस तरह के काम को हम लोग फ्यूचर कहते हैं। तो ये था मेरा क्या बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस। अब हम लोग जानते हैं कि टेंस का जो कि 3 टाइप्स होता है, क्योंकि अगर काम करेगा, कोई एक्शन करेगा तो वो तीन ही समय में होगा, या तो अभी होगा, या कुछ दिन पहले हो चुका था, या आने वाले समय में कुछ होगा। इस तरह से होगा। तो अभी जो हो रहा है, अभी जो होगा, अभी जो हो रहा है वो क्या? प्रेजेंट। जो कुछ समय पहले हो गया था वो पास्ट, जो आने वाले समय में होगा उसको फ्यूचर। इस तरह से जो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो सभी का 4 टाइप्स होता है। उसमें क्या होता है? अगर प्रेजेंट का देखें तो वो 4 टाइप्स होता है। प्रेजेंट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। इसी तरह से हम लोग पास्ट में चलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन द सेम वे फ्यूचर में चलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हम लोग क्या था कि हम लोग देखें कि टेंस का टाइप्स होता है। टेंस का तो जनरली 3 टाइप्स होता है और 3 टाइप्स में सबका 4 टाइप्स होता है। इस तरह से हम लोग टेंस अगर पढ़ेंगे तो इसको 12 टाइप्स में पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं कि इस तरह से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो उसमें किस तरह के स्ट्रक्चर आता है, किस तरह के सेंटेंस आता है। कंटिन्यूअस रहेगा तो किस तरह से, परफेक्ट रहेगा तो किस तरह से, और परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो किस तरह से सेंटेंस आता है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप का फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट टाइप, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कहने का ये मतलब हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट या तो प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, बट सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट जो है क्या इन्फिनेटिव जिरंड भी हो सकता है, पार्टिसिपल भी हो सकता है। इस तरह से सब्जेक्ट, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट जो है जनरली क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है? सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। अब उस नाउन प्रोनाउन के आधार पे हम लोग V1 और V5 को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि V1 कहाँ लगता है और V5 कहाँ लगता है। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा रिवीजन देख ले कि ये सब का जो है कि क्या क्या मीनिंग होता है, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? मीन्स हिंदी का अगर सेंटेंस आएगा तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? अगर उसमें इस तरह से होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस हिंदी वाक्यांत में ता है, ती है, ते है, इस तरह से अगर सेंटेंस रहेगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। मीन्स क्या? जैसे ता है, ती है, ते है, मीन्स जैसे वह पढ़ता है, तुम लोग खेलते हो, वे लोग जाती है। इस तरह से अगर रहेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीन्स क्या? ता है, ती है रहेगा, है ना, ता है, ती है रहेगा, ते है ना, ते हैं, ती है। इस तरह से अगर रहेगा तो वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही है होगा, है ना, रहा है, रही है। अगर परफेक्ट है तो चुका है, चुकी है होगा, चुका है, चुकी है होगा। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो क्या होगा? अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो होगा रहा है, रही है,
रहा है रही है तो होगा, लेकिन इसके साथ जो है क्या होनी चाहिए, ता लगा दो तो भी चलेगा, ता रहा है, लेकिन उसके साथ टाइम को रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना टाइम का, है ना, टाइम प्लस है, पहले ही शुरू में ही लिख देते हैं टाइम प्लस रहा है रही है ना, टाइम प्लस रहा है रही है, ये हिंदी वाक्यांश मेरे जैसे कैसे, जैसे वह पढ़ती है, तुम लोग खेल रहे हो, वह गीत गा चुकी है या उसने गीत गाई है ना, चुका है चुकी है, या है, ये है, इस तरह से भी सेंटेंस रहती है ना, तो उसको भी जो है कि परफेक्ट में कहा जाता है। और वे लोग 2 दिनों से पत्र लिख रहे हैं, तुम लोग घर जा रहे हो, तुम लोग जो सुबह से घर जा रहे हो, है ना, तुम लोग सुबह को घर जा रहे हो, वे लोग बरसों से उसका इंतजार कर रही है, इस तरह से जो कि सेंटेंस रहेगा, तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, राइट। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो खाती है, तुम लोग जाते हो, वे लोग हंसते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस में वह जा रहा है, तुम लोग खा रहे हो, वे लोग हंस रहे हैं, रहा रही होनी चाहिए। और परफेक्ट में क्या होनी चाहिए, चुका है चुकी है चुके हैं, इस तरह से सेंटेंस होनी चाहिए। जैसे मैं गेंद खेल चुका हूँ, वे लोग घर जा चुके हैं, तुम लोग पत्र लिख चुके हो, तुम लोगों ने पत्र लिखा है, इस तरह से भी सेंटेंस रहेगा, तो वो भी परफेक्ट का होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा जैसे वे लोग 4 दिनों से दौड़ रहे हैं, वे लोग सुबह से संगीत सुन रहा है, हम लोग सुबह से मैगजीन पढ़ रहे हैं, इस तरह से सेंटेंस रहेगा तो परफेक्ट होगा। अब देखो इसका हम लोग जो है कि इस तरह से इन द सेम वे पास्ट का होता है, तो पास्ट का जो है कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें रहता है हिंदी वाक्यांश में या, ये और था थे थी भी होता है, था थे थी, राइट, इस तरह से सेंटेंस रहता है। जैसे उसने पढ़ी, उन लोगों ने खेला, हम लोग हंसते थे, तो वो सेंटेंस को भी हम लोग V2 से बनाएंगे, बी लाफ्ड, हम लोग हंसते थे, बी लाफ्ड, है ना, तो या ये रहेगा। उसके बाद रहा था रही थी रहेगा, रहा था रही थी रहेगा, तो वो भी जो है कि परफेक्ट का हो जाएगा, है ना, वो कंटिन्यूअस का होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। और परफेक्ट में चुका था चुकी थी रहेगा, चुका था चुकी थी रहेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, टाइम के साथ, टाइम तो रहेगा, जैसे सुबह से शाम से दोपहर से, अब उसके साथ रहा है रही है रहेगा, रहा है रही है, रहा था होगा, राइट, रहा था रही थी, इस तरह से रहेगा। जैसे क्या, उन लोगों ने पत्र लिखा, वे लोग पत्र लिख रहे थे, तुम लोग घर जा चुका था, तुम लोगों ने घर जा चुके थे, तुम लोग घर जा चुके थे, वे लोग सुबह से संगीत सुन रही थी, तो उस तरह से थाते थी वाला सेंटेंस रहेगा, तो वो क्या होगा, पास्ट का होगा। उसके बाद फ्यूचर में चलते हैं, फ्यूचर में क्या होता है, हिंदी में गागे गी रहता है ना, गागे गी रहता है। जैसे वे लोग पत्र उन लोगों ने पत्र लिखेगा, वे लोग घर जाएंगे, तुम संगीत सुनोगे, इस तरह से रहेगा। और इसमें रहेगा रहेगा रहेगी रहेगा, है ना, रहेगा रहेगी, मीन्स फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा रहेगी रहेगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगा रहेगी, जैसे वे लोग पत्र लिखते रहेंगे, तुम लोग घर जाते रहोगे, इस तरह से रहेगा। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहेगा, उसमें रहेगा चुकेगा चुकेगी, चुकेगा चुकेगी, चुकेगा चुकेगी रहेगा। जैसे वे लोग पत्र लिख चुकेगा, तुम लोग घर जा चुकोगे, वे लोग संगीत सुन चुकेंगे, तुम लोग उपन्यास पढ़ चुकोगे, इस तरह से सेंटेंस रहेगा। तो बात जो है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा टाइम के साथ, है ना, टाइम प्लस, टाइम के साथ रहेगा क्या, रहेगा रहेगी। जैसे वे लोग सुबह से गेंद खेलता रहेगा, तुम लोग शाम को मंदिर जाते रहोगे, है ना, इस तरह से सेंटेंस रहेगा, तो वो बनेगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, रहेगा रहेगी, इस तरह से सेंटेंस रहेगा। अब देखो हम लोग तो देख लें कि आइडेंटिफिकेशन इस तरह से होता है कि अगर हिंदी का इस तरह से सेंटेंस आए तो उसको समझेंगे कि ये परसेंट, ये क्या है, टेंस का है। अब टेंस का है तो उसको कैसे बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग को समझना है, राइट। तो स्ट्रक्चर में क्या सर है, देखो V1 और V5 का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, तो मेरे ख्याल से तुम लोग अब ये लिख चुका होगा, राइट, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम इसको डिलीट करते हैं, राइट, क्योंकि इसमें हमें समझाना है। अच्छा 1 मिनट इसको देख लेते हैं। देखो V1 और V5 का यूज कहाँ करना, बस इस चीज को समझना। देखो अगर हम लोग सब्जेक्ट में चलते हैं प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन में केवल और केवल 7 होता है, 7 पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन ऐसा है जिसके साथ V1 V5 का यूज होता है। ये कैसे होता है, देखो
वी1 का यूज, वी1 का यूज जनरली क्या करते हैं, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, THEY दे के साथ, और प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा मीन्स प्लूरल नाउन रहेगा, प्लूरल प्रोनाउन रहेगा, तो इस सब के साथ जो है कि हम लोग वी1 का यूज करेंगे। और वी5 का यूज ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, डेट के साथ, डेट के साथ, डेट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ भी हमें क्या यूज करना है जी, बोलो, उसके साथ हमें वी5 का यूज करना है। ये कैसे होता है, देखो अगर हम बोलते हैं क्या, मैं गेंद खेलता हूं, मैं गेंद खेलता हूं, तो उसको क्या लिखते हैं, उसको बोलते, उसको क्या बोलते हैं, मैं गेंद खेलता हूं मीन्स आई, मैं हुआ आई के साथ वी1 का यूज करना, तो वी1 मतलब क्या, वर्ब का फॉर्म, खेलना, खेलना है तो खेलना का प्ले होता है, आई प्ले द बॉल, आई प्ले द बॉल, मैं गेंद खेलता हूं, वे लोग घर जाते हैं, दे गो टू हाउस, तुम लोग उपन्यास पढ़ते हो, यू रीड द नॉवेल, यू रीड द नॉवेल, द का यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद देखो ही सी इट रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, ही सी इट के साथ वर्ब का वी5 फॉर्म का यूज करना, ये कंसेप्ट को ध्यान रखना। अब जैसे कि वह पढ़ती है तो सी रीड्स, तुम लोग, वह पढ़ती है, सी रीड्स, वह हंसता है, ही लाफ्स, है ना, यह गाय है ना, यह गाय चढ़ती है, तो दिस काउ है ना, दिस काउ रहेगा तो दिस काउ रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दिस काउ ग्रेजेज, ग्रेजेज है ना, ग्रेज है ना, ग्रेज रहेगा, तो दिस काउ ग्रेजेज, यह पत्र लिखता है, दिस, यह पत्र लिखता है, यह कोई पर्सन होगा, है ना, पर्सन के देखो दिस दैट दिस, ये सबको क्या होगा, डिनोटिंग, डिमोन्स्ट्रेटिव, ये है क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, राइट ना, और प्रोनाउन ये सब जनरली सिंगुलर होता है, दिस दैट सिंगुलर होता है ना, और दिस द्वज है ना, ये सब प्लूरल होता है, तो दिस द्वज रहेगा तो इसके साथ जो है कि हमें क्या करना है, वी1 का यूज करना, राइट, दिस ध्वज रहेगा तो वी1 का यूज करना है, और दिस ध्वज रहेगा तो वी1 का यूज करना, और दिस दैट रहेगा तो वी5 का यूज करना। तो अब जैसे कि इसमें बोलते हैं क्या, वे लोग, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम है ना, राम घर जाता है तो राम गोज टू हाउस, है ना, इस तरह से रहेगा। वे लोग संगीत, राम घर जाता है, रमेश क्या, रमेश संगीत सुनता है, तो रमेश हियर्स, रमेश लिसेंस, है ना, रमेश लिसेंस म्यूजिक, रमेश संगीत सुनता है, रमेश लिसेंस म्यूजिक, घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, तो अगर बोलता है घोड़ा सड़क पे दौड़ता है तो द हॉर्स रन्स ऑन द रोड, लेकिन अगर बोलते हैं घोड़े सड़क पे दौड़ते हैं तो दी हॉर्सेज रन ऑन द रोड, नॉट, तो हॉर्सेज आएगा तो प्लूरल लगेगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे जी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी1 का यूज करेंगे। इस तरह से वी1 वी5 में क्या होता है, अगर आई बी यू दे आएगा तो इसके साथ जो है कि क्या करेंगे, वी1 का यूज करेंगे, और वी5 का यूज ही सी इट दे। इन द सेम वे आई, अगर हम लोग इसमें चलते हैं तो आई इज, ही सी इट रहेगा, ही सी इट के साथ इज का यूज करेंगे, और एम केवल और केवल आई के लिए, एम जो है कि केवल और केवल आई के लिए ही बना है, राइट, तो इसमें हम जो है कि एम का यूज केवल और केवल आई के लिए ही करेंगे, है ना, आई के लिए एम का यूज करेंगे, और उसके बाद जो है कि जितना भी सब्जेक्ट रहेगा सबके साथ किसका यूज करेंगे, हाँ, उसके बाद जो है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा जैसे कि वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ आर का यूज करेंगे, और अगर जो है कि इज का यूज करना हो तो ही सी इट दिस, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा जैसे राम रमेश सोहन, है ना, आरव, इस तरह से रहेगा, अभिनय, तो इस तरह से जब अगर रहेगा तो वो उसके साथ जो है कि हम इज का यूज करेंगे। इन द सेम वे हैज में भी यही कंसेप्ट है, हैज जो है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ जो है कि हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव का यूज करेगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या सब आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, ही सी इट आता है, दिस दैट, सिंगुलर सब्जेक्ट राम रमेश मोहन सोहन, है ना, इस तरह से रहेगा। और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट में भी क्या किसका यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ हैव का यूज करते हैं। तो इन द सेम वे हैव हैज, यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सेंटेंस कैसा होता है, और हम लोग फॉर और सिंस का भी जो कि यूजेज देख लेते हैं कि फॉर सिंस का यूज कहाँ करेंगे। तो देखो फॉर का यूज क्या होता है, फॉर का यूज जो है ना, फॉर का यूज, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं 4 दिनों से बोलेंगे तो फॉर 4 डेज, लेकिन 4 दिन के जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर दिन के जगह पे बोल देते हैं क्या,
अगर जो है कि हम लोग बोलते हैं दिन के जगह पे कोई दिन का पार्टिकुलर नाम, जैसे सुबह सोमवार से, तो वहां पे सिंस मंडे का यूज करना पड़ेगा। अगर बोलेंगे 4 महीनों से, फोर मंथ, लेकिन अगर बोलेंगे हम कि 2010 से, 2010 से मीन सिंस 2010, इस तरह से फोर और सिंस का यूज होता है। अगर हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर मंथ जैसे कि 10 महीनों से, तो 410 व्हाट, 410 मंथ। लेकिन अगर बोलते हैं पार्टिकुलर मंथ में कि जनवरी से, मीन सिंस जनवरी, इस तरह से जो है कि ये कंसेप्ट होता है। तो देखो हम लोग एक एक सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट में जो है कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे कि एक एक पार्टिकुलर देखेंगे, क्योंकि अभी तो क्विक रिवीजन चल रहा है। तो क्विक रिवीजन देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बोलते हैं जैसे क्या, एक एक सेंटेंस केवल लिखते हैं। जैसे इसमें बोलते हैं क्या, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, he reads a book, he reads a book। तो ये V1 ये V5 का यूज हुआ, राइट, ये V5 का यूज हुआ। तो he reads a book, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ रहा है। he is reading a book, वह किताब पढ़ चुका है। he has read a book, और वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। he has been reading since morning। in the same way अगर हम लोग पास्ट में चलते हैं, तो उसने किताब पढ़ी, तो सी रेड अ बुक, V2 का यूज करना है। वह किताब पढ़ रही थी, सी वाज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ चुकी थी, सी हैड रेड अ बुक, वह सुबह से किताब पढ़ रही थी, तो सी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। इन द सेम वे हम लोग चलते हैं कहाँ पे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में चलते हैं। वह किताब पढ़ेगी, सी विल। देखो विल और सेल का यूज कहाँ करेंगे, सेल का यूज जनरली क्या करेंगे, आई और वी के साथ सेल का यूज, और उसके बाद जितना भी है ना, सभी सब्जेक्ट के साथ जो है जितना भी रहेगा, सभी प्रोनाउन रहेगा या कुछ भी रहेगा, सबके साथ विल का यूज करना, राइट। तो वह किताब पढ़ेगी, सी विल रीड अ बुक, वह किताब पढ़ती रहेगी, वह किताब पढ़ती रहेगी, तो सी विल बी रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ चुकेगी। इसको कैसे बनाएंगे, वह किताब पढ़ चुकेगी, सी विल हैव का यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना। सी विल हैव रेड अ बुक, वह किताब पढ़ चुकेगी। वह सुबह से किताब पढ़ती रहेगी, तो टाइम के साथ रहा रहेगी। वह सुबह से किताब पढ़ती रहेगी, तो इसका होगा she will have been reading a book from morning। वह सुबह से किताब पढ़ती रहेगी। इस तरह से जो कि बहुत सारा सेंटेंस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्टिकुलर सेशन। तो एवरीबॉडी, if you watch this video very carefully, then everybody have to request that please like, share and subscribe this channel and encourage me, and after some times I will visit the next session and see you again tomorrow. That's all for today, and thanks for watching. See you again tomorrow. Bye bye.